हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आनंद करियर इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे ऊष्मागतिक तंत्रों के प्रकार। मैंने प्रीवियस वीडियोस में ऊष्मागतिकी क्या है, ऊष्मागतिकी की डेफिनेशन और ऊष्मागतिकी की मूल अवधारणाएं और सीमाएं एक्सप्लेन कर चुका है। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप मेरी वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैंने प्रॉपर वीडियो केमिस्ट्री की नहीं डाल पाया था क्योंकि फिज़िक्स का जो पेपर बीएससी सेकेंड ईयर फिज़िक्स यूनिट फर्स्ट पेपर की ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स मैंने एक्सप्लेन कर चुका है। वह पूरी हमारी यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम केमिस्ट्री की तीनों पेपर की फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद पेपर सेकंड की फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ऊष्मागतिकी और ऊष्मागतिकी की मूल अवधारणाएं और सीमाएं मैंने एक्सप्लेन कर चुका है। आज हम देखेंगे थर्मोडायनामिक सिस्टम के प्रकार, टाइप ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम। थर्मोडायनामिक सिस्टम को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि थर्मोडायनामिक सिस्टम होता क्या है। तो चलिए पहले हम उसे जान लेते हैं। थर्मोडायनामिक सिस्टम, जब भी हम ऊष्मागतिकी का अध्ययन करते हैं, थर्मोडायनामिकी का अध्ययन करते हैं, तो ऊष्मागतिकी में तो हम ऊष्मा का ही आदान प्रदान, चाहे वह रासायनिक हो, चाहे भौतिक परिवर्तन हो या किसी भी प्रक्रम, जब भी हम कोई क्रिया कर रहे हैं तो उसमें ऊष्मा में क्या परिवर्तन हो रहा है, यहाँ हम ऊष्मागतिकी में अध्ययन करते हैं। तो ऊष्मागतिकी का जब भी हम किसी टॉपिक को लेकर किसी में भी जब भी हम अध्ययन करते हैं ऊष्मागतिकी का, तो ऊष्मागतिकी शब्द का बहुत उपयोग होता है। ऊष्मागतिकी ऊष्मागतिकी ऊष्मागतिकी, अभी हम 2 यूनिट पूरी हमारी ऊष्मागतिकी की है, तो ऊष्मागतिकी शब्द की का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। थर्मोडायनामिक सिस्टम, अतः विश्व के तो ये होता क्या है? थर्मोडायनामिक सिस्टम अधिक यूज़ हो रहा है, जानना चाहिए हमें। तो क्या है? अतः विश्व के किसी भी स्थान पर जहां थर्मोडायनामिक सिस्टम का अध्ययन हो, चाहे वह विलगित यानी आइसोलेटेड से तात्पर्य है ना तो उसमें ऊष्मा अवशोषित की जाती है और ना ही उसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है। वह विलगित होता है, आइसोलेटेड होता है, उसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। या चाहे वह विलगित हो या फिर वास्तविक रियल, या अधिकल्पित हो इमेजिनरी हो। चाहे हम किसी वास्तविक, जैसे कि हमने वास्तविक किसी बीकर को लिया है, उस पर गर्म पानी डाला है और अब हम इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान का अध्ययन कर रहे हैं, तो यह वास्तविक होगा हमारे लिए। या फिर अधिकल्पित यानी काल्पनिक हो, इमेजिनरी हो। भाग जिसमें ऊष्मागतिकी के भाग जो भी हमारा भाग है, जो भी हमारा पार्ट है, जिसमें हम ऊष्मागतिकी के विचार विमर्श से तात्पर्य है, उसमें अध्ययन कर रहे हैं हम किस प्रकार से उत्पन्न हो रहा है, अपने अपने व्यूज़ रख रहे हैं और फिर हम उसका निष्कर्ष निकाल रहे हैं, इसे ही हम बोलते हैं विचार विमर्श। तो ट्रीटमेंट के लिए जो भी हम के लिए जो चुना जाता है तंत्र कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है, एग्जाम्पल आप देखिए, अगर हम किसी रूम में बैठे हैं, तो हम किसी रूम में जब बैठे हैं और हम अध्ययन कर रहे हैं किसी घूमते हुए फैन की, तो हम देख रहे हैं कोई फैन हमारी क्लास में हमने चालू कर दिया है और अब यह फैन किस दिशा में घूम रहा है, क्यों घूम रहा है और इसमें एक कौन सा मैकेनिज्म लग रहा है। अगर हम यह अध्ययन कर रहे हैं तो हमारे लिए जो निकाय होगा, तंत्र होगा, वह क्या होगा? हमारे लिए जो निकाय होगा, तंत्र होगा, वह होगा अब वह फैन, ना कि वह रूम जिस पर हम बैठे हैं। तो वह रूम ना होकर वह फैन हमारे लिए निकाय होगा। तो यही यहाँ पे कहा गया है कि ऊष्मागतिकी के अध्याय में ये ऊष्मागतिकी शब्द का बहुत ही अधिक यूज़ होता है, जो थर्मोडायनामिक सिस्टम है। अतः विश्व के किसी भी स्थान पे आप चले जाइए जहाँ पे हम ऊष्मागतिकी थर्मोडायनामिक सिस्टम का अध्ययन कर रहे हैं, चाहे हम किसी भी पार्ट का यूज़ जिसके बारे में हमें ऊष्मागतिकी का अध्ययन करना है, जैसे कि यहाँ पेन हम देख लेते हैं। यहाँ पेन में, यहाँ सिर्फ एक एग्जाम्पल है दोस्तों, तो यहाँ पेन में के बारे में हमें अध्ययन करना है, तो हमारे लिए यह पेन जिस पे वहाँ रखा है वह नहीं होगा थर्मोडायनामिक सिस्टम, यह पेन होगा जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, चाहे वह आइसोलेटेड हो, चाहे वह वास्तविक हो या फिर इमेजिनरी हो। जिस चीज़ को हम विचार विमर्श के लिए यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा पेन था, चुना जाता है, उसे ही हम तंत्र कहते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कोई भी सिस्टम एक या एक से अधिक पदार्थों से बना हो सकता है। जैसे कि हम किसी पदार्थ की बात करें तो कि जैसे हमने पेन में ही देखे, तो यह प्लास्टिक का बना हुआ है, तो प्लास्टिक
और कांच में कौन कौन से पदार्थों से मिलकर बना हुआ हो सकता है। यह समांगी और विषमांगी हो सकता है। समांगी में क्या आते हैं देख सकते हैं आप थर्मोडायनेमिक सिस्टम में। समांगी गैस, जैसे कि गैसों का तंत्र, गैसों का मिश्रण या कोई ठोस पदार्थ, यहाँ पे हम उसमें अध्ययन कर सकते हैं। और विषमांगी क्या हो सकते हैं? अमिश्रणीय द्रव्य, जो सभी अलग अलग द्रव्य हैं और एक दूसरे पे मर्ज नहीं हो सकते। अमिश्रणीय द्रव्य के पेयर्स जो हैं वह विषमांगी सिस्टम में आ सकते हैं। अब हमें पता होना चाहिए सराउंडिंग होती क्या है, सराउंडिंग क्या होती है, घिराव होता क्या है। यहाँ जब हम आगे के टॉपिक्स को अध्ययन करेंगे तो यह सराउंडिंग, घिराव, यह टर्म्स का शब्द का यूज़ हो जाएगा। तो लेकिन हमें पता होना चाहिए कि यह होती क्या है, वास्तविक में सराउंडिंग और है क्या। तो घिराव या सराउंडिंग सिस्टम के आसपास या दूर तक का वातावरण, जो भी हमारा सिस्टम है उसके आसपास का या फिर दूर तक का वातावरण, जहाँ तक कि वह ऊर्जा और द्रव का आदान प्रदान कर सकता हो, उस सिस्टम का सराउंडिंग कहलाता है। जैसे हमने किसी खुले बीकर को ले लिया है, एक खुला हुआ बीकर को ले लिया है, उस पर ढक्कन नहीं लगाया हुआ है हमने, या फिर आप किचन रूम में यूज़ करते हैं गंजा। किसी हम पतीले को लेते हैं और उसमें गर्म पानी को डालते हैं तो आप देखेंगे उससे भाप निकलने लगती है। गर्म करते हैं जब हम उसे हीट देते हैं, वहाँ गर्म होता है और उसके चारों ओर से भाप निकलती है। आइट साइड का वातावरण जो है वहाँ पतीला चारों ओर से तो गर्म हो जाता है, साथ ही साथ जो हमारा द्रव है, जल है, जो भी हम उसमें रखते हैं वह भी भाप के थ्रू बाहर निकलने लगता है। तो वहाँ आसपास का जो वातावरण होता है जिसमें वह द्रव का आदान प्रदान हो जा रहा है, तापमान का आदान प्रदान हो जा रहा है, ऊर्जा का आदान प्रदान हो जा रहा है, इसे ही हम यहाँ पे हमारा जो पतीला है वह हमारे लिए तंत्र होगा, सिस्टम होगा, और जो सराउंडिंग है वह आसपास का वातावरण होगा। आई होप आपको सराउंडिंग बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम। तंत्रों के प्रकार, जो टाइप ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम है वह होते कितने प्रकार के हैं? यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: खुला तंत्र, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। तो देखते हैं खुला तंत्र, जो ओपन सिस्टम है वह क्या होता है। वह सिस्टम जो अपने आसपास और सराउंडिंग मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, से ऊर्जा और द्रव दोनों का आदान प्रदान कर सकता है, खुला तंत्र कहलाता है। जैसे आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ पाएंगे, किसी खुले पात्र या बीकर में रखा जल या दूध का उबलना। अगर हमने किसी खुला पात्र या फिर बीकर ले लिया है जिसमें हमने गर्म जल रखा हुआ है, या फिर हम इसके स्थान पे दूध भी रख सकते हैं गर्म, तो हम देखेंगे कि इस बीकर से भाप निकलने लगती है और वह चारों ओर फैलने लगता है। इसके चारों ओर का एरिया जो है वह गर्म हो जाता है। तो यह जो तंत्र है, यह जो बीकर है, वह अपने आसपास के चारों ओर का जो वातावरण है, इससे सराउंडिंग से ऊष्मा और द्रव का आदान प्रदान कर सक रहा है, इसीलिए हम इसे ओपन सिस्टम कहेंगे। तो ऐसे सारे सिस्टम जो अपने आसपास या सराउंडिंग से ऊर्जा और द्रव दोनों का आदान प्रदान कर सकता है, खुला तंत्र कहलाता है। अब हम देखते हैं बंद तंत्र क्या होता है, क्लोज्ड सिस्टम होता क्या है। जब कोई सिस्टम या तंत्र अपने सराउंडिंग से केवल ऊष्मा का ही आदान प्रदान करता है, द्रव का नहीं, तो उसे बंद तंत्र कहते हैं। अभी हम देखेंगे, हमने देखा खुला तंत्र क्या है। खुला तंत्र जो था वह ऊष्मा और द्रव का आदान प्रदान कर सकता था, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी कोई सिस्टम है वह अपने सराउंडिंग से केवल ऊष्मा का ही आदान प्रदान करता है, ना कि द्रव का नहीं कर सकता, उसे हम बंद तंत्र कहेंगे। वह द्रव का नहीं करेगा, ऊष्मा का तो कर सकता है क्योंकि वह चारों ओर से गर्म हो जाएगा तो हीट तो जाएगी ही, बट वह क्लोज्ड है तो उसके अंदर का जो द्रव भरा हुआ है वह बाहर नहीं जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, किसी पात्र में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया में केवल अवशोषित व उत्पन्न ऊष्मा का ही आदान प्रदान होता है, द्रव का नहीं होता है। जैसे हमने यहाँ पे लिया हुआ है कोई क्लोज्ड सिस्टम लिया हुआ है,
जिसके अंदर हमारी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, जिसमें हमने 1 अनुपात में नाइट्रोजन लिया हुआ है और 3 अनुपात में हाइड्रोजन लिया हुआ है। यह अमोनिया निर्माण की विधि है। तो हम देखेंगे कि जब यह क्रिया होती है तो हमारा अमोनिया का उत्पादन तो होता है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी एनर्जी भी उत्पन्न होती है। तो हमारा जो अमोनिया निष्कर्ष होगा, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पर, तो अमोनिया तो बाहर नहीं जाएगा, ना ही नाइट्रोजन जाएगा, ना ही हाइड्रोजन जाएगा, बट जो उससे हीट उत्पन्न हुई वह आसपास जा सकती है। तो बंध तंत्र क्या होता है? ऐसा सिस्टम जो अपने चारों ओर सराउंडिंग से ऊष्मा का तो आदान प्रदान कर सकता है, किंतु द्रव का नहीं। क्लोज सिस्टम कहलाता है। अब हम देखते हैं विलगित सिस्टम क्या है, विलगित तंत्र क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? वह तंत्र जो अपने आसपास से ना तो ऊष्मा और ना ही द्रव दोनों का आदान प्रदान कर सकता है। ना तो वह ऊष्मा का कर सकता है और ना ही वह द्रव का कर सकता है, तो हम उसे विलगित तंत्र या आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। हमने कोई पात्र लिया हुआ है जो कि क्लोज्ड है, इसके अंदर कोई हमने द्रव रखा हुआ है, जैसे हमने मान लिया गर्म जल रखा हुआ है, और इसके चारों ओर हमने कोई कुचालक पदार्थ जैसे रुई रख लिया है या लकड़ी के गत्ते रख लिया है और उससे उसको पैक कर दिया है। तो ना तो इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान होगा और ना ही इसमें हमारा जो द्रव है उसका आदान प्रदान होगा। तो ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो ऊष्मा का आदान प्रदान होता है और ना ही द्रव का, क्लोज्ड आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम विलगित तंत्र कहलाता है। इसके अलावा एक और तंत्र होता है जिसका यूज़ हम थर्मोडायनामिक सिस्टम में बहुत अधिक करते हैं। थर्मोडायनामिक सिस्टम में अधिकतर हम इसी स्थूल तंत्र का यूज़ करते हैं, जैसे कि हम अभी पढ़ेंगे कार्नो चक्र वगैरह, तो स्थूल तंत्र ज़्यादातर यूज़ होता है। स्थूल तंत्र मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। एक और तंत्र होता है जिसे स्थूल तंत्र मैक्रोस्कोपिक तंत्र सिस्टम कहते हैं। ऊष्मागतिकी में ऐसे ही इन तंत्रों का अध्ययन किया जाता है। जो ऊष्मागतिकी है जिसका हम थर्मोडायनामिकी है, इसमें हम स्थूल तंत्रों का ही यूज़ किया जाता है। स्थूल तंत्रों में जो गुण होते हैं उन्हें स्थूल गुण कहते हैं, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, जैसे ताप, दाब, आयतन, घनत्व, रंग, विस्कासिता, पृष्ठ तनाव आदि हम इसमें द्रव का अध्ययन करते हैं। और स्थूल सिस्टम में हम इन्हीं स्थूल गुणों का अध्ययन करते हैं। दाब क्या है, ताप क्या है, आयतन क्या है, घनत्व क्या है, रंग, विस्कासिता, पृष्ठ तनाव, इन सभी का हम उसमें अध्ययन करते हैं। तो आई होप आपको टाइप ऑफ सिस्टम समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई होल वीडियो।